ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता समेत अब तक सुतीक्षण जी के आश्रम से अब आगे निकलकर अगस्त्य मुनि आश्रम में पहुंच रहे हैं। इसके बारे में क्या हुआ तुलसीदास जी के शब्द में सबसे पहले पद देखेंगे। यवमस्त करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, बै मोहि यही आश्रम आए, अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम्हें कह नात निहोरा नाही, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भिहसे दो भाई, पंत कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा, पुर तुरत सुतीचन गुर पहि गयऊँ, करि दंडवत कहत अस भयऊँ, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हो जेही, सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई, सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन भर बैठारे आनी, पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा, जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंधा, मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, सरद इंद तन चितवत मानह निकर चकोर। देखिए, अब जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी सहित सुतीक्षण जी के साथ आगे अगस्त्य आश्रम में कैसे पहुंच रहे हैं देखिए। यवमस्त करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। देखिए, यवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर। लक्ष्मी निवास, लक्ष्मी समेत प्रभु श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास अब आगे बढ़ रहे हैं। तब सुतीक्षण जी ने देखिए अत्यंत चित्राई से क्या कहा, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाहि, तुम्हें कहा नात निहोरा नाही, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो बाई। अब मैं भी, मतलब सुतीक्षण जी बोल रहे आपके साथ मैं भी गुरु जी के पास चलता हूँ, क्योंकि इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई ऐसा नहीं, क्योंकि अब मैं गुरु जी का दर्शन करना चाहता हूँ, आपके साथ आना भी। मतलब वास्तव में उनका उद्देश्य है कि सुतीक्षण जी इस बहाने प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ और थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार, करुणा निदान, कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा,
तुरत सुतीचन गुर पहि गयऊ कर दंडवत कहत असबयऊ। अब रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर कौन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। पहले सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए। सबसे पहले दंडवत करके, देखिए गुरु जी के साथ कैसे किया। सुतीक्षण जी भी बहुत बड़े मुनि हैं, लेकिन अपने गुरु जैसे देखते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए क्या कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा आय मिलन जगत आधारा राम अनुज समेत वैदेही निस दिन देव जपत हुज्जे। हे नाथ, गुरु जी देखिए गुरु को प्रणाम करते हुए कह रहे, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जगदाधार, संपूर्ण जगत के आधार, सर्वम सहा चक्रवर्ती प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता माँ सहित आपसे मिलने आए हैं। और देखिए और ये भी जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं, जिनके दर्शन के लिए वही खुद श्री साक्षात महालक्ष्मी सहित आपके पास आ गए हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये हरि भिलो की लोचन जल छाए मुनि पद कमल पर धो भाई ऋषि अति प्रीति लिए उरुलाई। यह सुनते ही अगस्त्य महामुनि तुरंत ही उठ दौड़े, क्योंकि प्रभु का जो दर्शन एक पल भी खोना नहीं चाहते हैं। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू, मतलब आनंदाश्रु जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। देखिए प्रभु तो है, लेकिन मुनि का इतना सादर, इतना ये मानते हैं, क्योंकि गुरुजनों को आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए दोनों अपने अगस्त्य मुनि के बिल्कुल चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी आसन बर बैठारे आनी पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। देखिए मुनि तो सब जानते हैं, ज्ञानी मुनि अगस्त्य जी ने आदर पूर्वक सबसे पहले कुशल मंगल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, क्योंकि फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके, देखिए प्रभु खुद आए हैं, जिनका दर्शन के लिए अनेक युगों तक तपस्या करने पर भी नाम मिलने वाले प्रभु खुद उनके पास आए हैं। तो प्रभु की पूजा करके मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा हर्षे सब विलो की सुख कंदा। वहां देखिए, वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, वहां तो बहुत मुनिगण, सभी आनंद कंद प्रभु श्री रघुनाथ जी के दर्शन करके हर्षित हो गए हैं। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर शरद इंद तन चितवत मानुह निकर चकोर। देखिए मुनियों के समूह में प्रभु श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। अर्थात देखिए प्रभु की महिमा, प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। यही प्रभु की लीला है। और सब मुनि कैसे देख रहे हैं, टक टक, मतलब एक टक लगाए उनके मुख की ओर देख रहे हैं, ऐसे जान पड़ता है। अर्थात चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो, क्योंकि खुद प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सब जानते हैं, इस विश्व में एक ही सौंदर्य के प्रतिमान मूर्ति है, तो वह है श्रीमन नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी।
इस पद की और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूं। अब देखिए, ऐसा ही होकर लक्ष्मी निवास मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होकर अब अगस्त्य जी के पास आगे बढ़े हैं। और इसी में सुतीक्षण जी भी ये भी कह दिया है कि मैं भी गुरु अगस्त्य जी के दर्शन पाने के लिए आपके साथ मैं भी आऊँगा। अब मैं प्रभु के साथ गुरु जी के पास भी आऊँगा, इसलिए ये मतलब नहीं है कि आपके लिए मैं नहीं आ रहा, मैं तो खुद गुरु दर्शन के लिए। लेकिन प्रभु इसका अंतरार्थ जानते हैं, क्योंकि सुतीक्षण जी और कुछ समय तक प्रभु के साथ अपना जीवन बिताना, समय बिताना चाहते, क्योंकि प्रभु का दर्शन सानिध्य कैसे मिलता है। लेकिन अब देखिए, धीरे धीरे देवताओं के राजेश्वर मतलब परम प्रभु श्री राम जी मार्ग में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए ऐसे ही अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण अविलंब गुरु अगस्त्य जी के पास गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अब कहने लगा है कि हे नाथ कौशलेश्वर महाराज, दशरथ जी के पुत्र, जगत के आधार श्रीमन नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और सीता माँ के साथ आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप किया करते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी उठकर शीघ्र दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही पूर्णतः आनंद अश्रुओं से एकदम नयन मतलब ऐसे हो गए, जल से भर गया है। दोनों भाइयों ने मुनि के चरण कमलों पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उठाकर बहुत अत्यंत प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर ज्ञानी अगस्त्य मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछी और लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर नाना प्रकार की पूजा करके, हे प्रभु मेरे समान आज कोई भाग्यवान इस जगत में नहीं है। वहाँ और भी जितने मुनिगण थे वे भी सब अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव पा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते करते। अब देखिए, ऋषि मुनियों के समूह में प्रभु श्री रघुनाथ जी सबके ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। इसका मतलब देखिए, जो भी मुनि हैं उनको ऐसे लगता है कि प्रभु मेरे सामने ही मतलब मुझको देखते ही बैठे हैं। अब वैसे देख रहे कि प्रभु की अनुपम अद्भुत सौंदर्य युक्त मुख का ऐसे दर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो चकोरों का झुंड शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर एकटक देख रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।